वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। 5 तो सुर के साथ और संगीत के ताल में ये खेला जाता है। और इसी तरह किसी अच्छी खेलैया को, जानकार को, उनको 1 हफ्ते के पहले उनको बुलाए, उनका ट्रेनिंग दे कि भाई जैसे गीत के अंदर ऐसे सुर में, ऐसे नौबत पे, ऐसे तबले के ऊपर, ढोल के ऊपर, नगारा के ऊपर, जो भी बजाते हैं, इनके आधार पे ये संगीत के अंदर ऐसे पाँव इधर आगे पीछे साइड में जो भी रखता है, कैसे होता है, इनका हाथ कैसे चलाना है, किसी तरह होता है। और इनके भी अंदर खेलते हैं जो खेलैया, उनका अलग अलग खेल होता है, अलग अलग खेलते हैं। जैसे सिंगल खेला, डबल खेला, ग्यारह खेला, हाँ, फिर हमची हुई। तो ये खेलने का एक संगीत के साथ अलग अलग रूप होता है। जैसे आपको मजा आएगी, आप और उत्साह से खेलेंगे। सादे हैं वो तो सीधा साधा खेलने वाले हैं कि भाई चलो ये सिंगल खेल रहे हैं, फिर थोड़े खेलने में और मजा आती है, थोड़ा धुन बढ़ता है तो सिंगल हो गए, फिर डबल खेलने में लगे, फिर 11 आती है, हमची आती है। दोनों जने खेलते हैं। ऐसे तो खेलने वाले तो अलग अलग खेलते हैं, लेकिन ये खेल इनके अलावा और भी आती है। रस्सी वाला खेल आता है, जो महिला अपनी बहन बेटियां जो खेलती है, वो भी उनके अंदर भी रस्सिया का खेल आता है। अलग अलग खेल होते हैं, तो इनको खेलने में और मजा आएगी। और जो खेलैया होगा, जो खेलता होगा, आप कहीं भी देखना, ये बात अवश्य याद रखना कि मैंने अपनी नजरों से देखा है कि 90 साल के माजी, हमारे देखे हुई बात कर रहा हूँ, 90 साल के माजी, इसकी उम्र भी देखा जाए, और हमारे ही कुटुंब में ऐसे है जिसकी उम्र आज भी 80 साल की है, लेकिन जहाँ शादी मुरादों की बाद जो ढोल, हाँ, जहाँ खेलते हैं, कच्ची में जैसे बोलते हैं रासुड़ा, ऐसे कोई भी गीत गा के ये लोग घूमते हैं, ये खेलते हैं, तो वो आज की उम्र में ये ताल के साथ, उन सब के साथ खेलते हैं, लेकिन थकावट के उनको दर्द के उनको नहीं होता है। ये कुदरती है। आज जो 80-90 साल की उम्र को इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, इतनी ये मिलती है, तो मैं तो कहता हूँ कि हर एक जवान को साल में ऐसे प्रोग्राम होता है तो अवश्य रखना चाहिए। और अवश्य इस प्रोग्राम के अंदर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रखना चाहिए। और किसी शादी मुराद में जैसे खेलते हैं, जो ढोल के ऊपर के, नगारा के, जो भी है संगीत के ऊपर, तो ये डांडिया रास से लेकर और रासुड़ा गरबा, जो ये भाषा में बोलते हैं, ये सब खेलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ये अवश्य होते हैं, मैंने देखा है। तो ये एनर्जी, ये शक्ति, ये आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कहता हूँ कि आज भी मुझे वो दिन बहुत अच्छे लगते हैं कि पुराने हैं, लेकिन नए के अंदर कम हो जाते हैं। तो ये जो अच्छे हैं तो अच्छे लेना चाहिए, इनमें बुराई नहीं है, इनमें अच्छा ही है। तो आज के युग के अंदर, आज के एजुकेशन पढ़े लिखे लोग आज भी है, खेलते हैं, लेकिन बहुत कम खेलते हैं, 7 में खेलते हैं। क्योंकि जो बड़े अलग अलग गेम है उनमें खेला जाएगा तो उनमें शक्ति, खेलना, ऐसे कूदना, ना 1-1, 2-2 घंटे तक की जो होती है बोलने का जो गीत, उसके साथ 2-2 घंटे का चलना, वो कोई छोटी बात है, लेकिन फिर भी थका नहीं है। और जिसको डायबिटीज है कि कैसे है, उनको आप देखना, वो खेलते तभी भी उनके शरीर के पीछे एकदम पसीना होगा। आप सोचो, पसीना है जो शरीर के अंदर गर्मी है, वो पसीना पूरा बाहर निकाल देता है, फिर भी उस टाइम प्यास तो नहीं लगती है, बाद में लगती है। तो ये भी एक शक्ति है।
तो ये बीमारियां शरीर में निकलने की भी एक शरीर के त्वचा के अंदर बाहर निकलती है, ये अवश्य अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो इनके बारे में बार बार बोलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं बोलूँगा।